हेलो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू। Hello friends, I am Rahul Mapari and today we are going to discuss the topic of modern algebra and especially डाइहाइड्रल ग्रुप। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स से बच्चों से क्वेश्चन आए या फिर सजेशंस आए कि टॉपिक वाइज वीडियो आप ज़रूर बनाइए। सो टॉपिक वाइज वीडियो मतलब कंटिन्यूसली ऐसा बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का एक एक क्वेश्चन आते रहते हैं। तो वहाँ से रैंडमली मैं कुछ टॉपिक उठा के एक वीडियो में जितना हो सकता है, या फिर अगर उसके एडवांस भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भी आप ज़रूर कमेंट दीजिए कि इसके बाद और एक वीडियो चाहिए इसी टॉपिक पे। तो आज के लिए डायहेड्रल ग्रुप ये टॉपिक इसीलिए लिया क्योंकि ग्रुप के बारे में हम आज साइक्लिक ग्रुप, सिमेट्रिक ग्रुप, दैट इज एसएन परमुटेशन ग्रुप, तो अलग अलग टाइप के जो ग्रुप है हर ग्रुप पे अब मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ। तो उसमें से पहले मैंने ये डायहेड्रल ग्रुप लिया है। तो देखिए डायहेड्रल ग्रुप, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारी किताबें जो आप पढ़ते हैं उसमें शायद आपको नहीं मिलेगा बहुत कुछ, लेकिन अगर आप बहुत सारे बुक्स पढ़ते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। ओके, सो चलिए देखते हैं आज डायहेड्रल ग्रुप क्या होता है, और इसका अगर आप सीएसआर नेट के लिए सोच रहे हैं तो क्या सेंस, क्या डायरेक्शन से इसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं होता और वैसे भी ये एनालाइज करने के लिए थोड़ा सिंपल है ग्रुप, डायहेड्रल ग्रुप। चलिए देखते हैं क्या होता है, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसमें क्या टाइप के एलिमेंट है, क्या नॉन अबिलियन है, अबिलियन है, कहाँ से अबिलियन है, तो ये सब कुछ जान लेते हैं। तो इसका सबसे पहले नोटेशन मैं आपको बता दूं। इसका नोटेशन देखिए, किसी बुक्स में या कोई डी एन यूज करेगा, डी एन, और कभी कभी ये डी टू एन ऐसा भी लिखा जाता है, लेकिन कंफ्यूज मत होना, क्योंकि डी एन ये भी लिखा तो भी चलेगा। हमेशा इसकी जो ऑर्डर है, ग्रुप की ऑर्डर, ये 2n रहती है, 2n। और ये अगर D2n सफिक्स में 2n लिखा तो भी इसकी ऑर्डर 2n ही है। ये सिर्फ लिखने का एक तरीका है, बाकी कुछ नहीं है, राइट। सो जनरली ये dn हम पढ़ते हैं। ओके, सो ये नोटेशन के बारे में, जिसकी ऑर्डर क्या होती है, 2n। चलो मैंने आपको पहले ही बता दिया। लेकिन डायहेड्रल ग्रुप क्या होता है एक्चुअली? डायहेड्रल ग्रुप, ये n जो है ना, ये n ये रेगुलर n पॉलीगॉन, सो n साइड्स लेते हैं एक्चुअली, और वहां से ग्रुप बनता है, राइट। सो क्या होता है, मैं आपको टेक्निकल और थोड़ा बहुत बताना चाहूंगा इस ग्रुप के बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग ग्रुप है। अगर आप रेगुलर पॉलीगॉन लेंगे कोई भी n साइड का, suppose I take this one and this, ओके, सो इस टाइप में, तो ये क्या, ये ग्रुप मतलब क्या, इसको अगर आप ये सपोज दिस वन, ओके, अगर आप इसको रोटेट करेंगे, राइट, एक ऐसा रोटेट करने के बाद सपोज ये कुछ एंगल मिलेगा आपको, ये थीटा वगैरह, राइट। रोटेट करेंगे मतलब रोटेट करते करते ऐसे जाएंगे ना, तो एन साइड्स का है तो रोटेट करेंगे तो यहाँ पे थीटा आएगा, और ये इसका शेप जो है, इसका शेप वो एन ऑड और यूएन पे डिपेंड करेगा, चेंज होगा कि नहीं होगा, लेकिन इसका शेप जो भी आएगा वो एक रोटेशन माना जाएगा, वो एक ऑब्जेक्ट माना जाएगा ग्रुप का, राइट। और ये क्या है, सो ये 2π/n आएगा, राइट, बिकॉज एन साइड, ये तो हमने पर्टिकुलरली फाइनाइट लिया, लेकिन एन साइड लेंगे तो अब 2π/n आएगा। सो इस रोटेशन से आपको एक एक एलिमेंट मिलता जाएगा, तो वो हम कलेक्ट करेंगे ग्रुप में, राइट। उसके बाद अब देखिए टेक्निकली इसे समझते हैं एग्जाम के डायरेक्शन से। ये जो डी एन है, ये ग्रुप हम डिफाइन करेंगे एग्जैक्टली। ये ग्रुप ऐसे डिफाइन होता है ऑर्डर 2n का, जिसमें ये जो ग्रुप है ना, ये दो एलिमेंट से dn जनरेटेड बाय
2 एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट से जनरेट होने वाला ये ग्रुप है, जिसमें एक एलिमेंट की ऑर्डर 2 रहेगी, एक एलिमेंट की ऑर्डर 2 रहेगी, और सेकंड एलिमेंट की ऑर्डर n रहेगी। दूसरा जो एलिमेंट है उसकी ऑर्डर n रहेगी। सो ऑर्डर n का एलिमेंट और एक एलिमेंट ऑर्डर 2 का, ये 2 एलिमेंट मिला के ये ग्रुप को जनरेट करते हैं। और वो कैसे? इसमें क्या एलिमेंट्स रहेंगे dn में? एक एलिमेंट रहेगा ऑर्डर 2 का, मैं x मान के चलता हूं, ऑर्डर 2 का एलिमेंट x और ऑर्डर n का एलिमेंट y, राइट। एक एलिमेंट x रहेगा, दूसरा एलिमेंट x की ऑर्डर 2 है, इसलिए आइडेंटिटी मिल जाएगा। एक x और एक आइडेंटिटी, ये 2 एलिमेंट हो गए। उसके बाद आपके पास ऑर्डर n का एक एलिमेंट है, ये एलिमेंट मिलेंगे y, y2, y3 अप टू सो ऑन yn-1, क्योंकि yn अगर करेंगे तो वो फिर से आइडेंटिटी मिल जाएगा, राइट। तो ये n-1 एलिमेंट मिलेंगे। उसके बाद ये दोनों मिला के, वैसे जैसे मैंने पॉलीगॉन निकाला था वो रोटेट करते गए हम, रोटेट, राइट, लेकिन उसको फ्लिप करके रोटेट करना, उसको फ्लिप करके फिर से रोटेट करना, तो वो अलग एलिमेंट, अलग ऑब्जेक्ट, अलग शेप मिलते जाएंगे। तो उस टाइप के एलिमेंट, मैं ज्योमेट्रिकली ज्यादा नहीं जाऊंगा इसके क्योंकि डिटेल में, क्योंकि बहुत सारा देखना है और टेक्निकली जो भी इससे एनालाइज होता है dn वो भी देखना है। तो जो फ्लिप करके रोटेट करेंगे उससे कुछ एलिमेंट जनरेट होंगे, और वो एलिमेंट जनरेट होने वाले होंगे xy, xy2, क्योंकि x यहां पे नया एलिमेंट है और ये हर एक एलिमेंट नया है, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन में, और वो ज्योमेट्रिकली फ्लिप करके रोटेट करने वाला, राइट। ये xy3 अप टू सो ऑन xyn-1, राइट। अगर मैं x रेस टू ये xn लूंगा तो ये तो आइडेंटिटी हो जाएगा, n ऑर्डर का एक एलिमेंट, राइट। तो ये एलिमेंट सारे मिल जाएंगे। अब देखते हैं dn की ऑर्डर क्या है, राइट। हमने 2n तो लिख लिया यहां पे, राइट। तो देखते हैं एलिमेंट पूरे हुए कि नहीं, कंप्लीट हमारे 2n। यहां से कितने एलिमेंट मिले? एक x और एक आइडेंटिटी। मुझे 2 एलिमेंट मिले यहां से, और यहां से मुझे कितने एलिमेंट मिले? 1 2 3 n-1। n-1 एलिमेंट्स, राइट, एलिमेंट्स, n-1 एलिमेंट्स। थर्ड 1 2 3 n-1 एलिमेंट्स, यहां से भी n-1 एलिमेंट्स। आप टोटल काउंट कर सकते हैं आपको कितने एलिमेंट मिले। n-1 दैट इज 2n-2 प्लस 2, सो वी गेट 2n एलिमेंट्स टोटल 2n एलिमेंट्स इन dn। dn की ऑर्डर जो है वो 2n हमने लिखी है। ये ग्रुप 2 एलिमेंट के मतलब कॉम्बिनेशन में बनेगा, लेकिन एक पर्टिकुलर उसमें रिलेशन रहेगा। वो रिलेशन क्या है? तो अगर मैं dn ग्रुप को डिफाइन करूं तो इसमें x और y ऐसे एलिमेंट होंगे, ऐसे एलिमेंट, और यहां पे एक एलिमेंट की ऑर्डर 2, दूसरे एलिमेंट की ऑर्डर n, also xy equals to, or I can write this is yx equals to xy इनवर्स। एक रिलेशन सेटिस्फाई करेंगे। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, क्योंकि वो सिमेट्रिक ग्रुप है, वो कैसे आएगा रोटेट करके, तो ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है। ये रिलेशन सेटिस्फाई करेगा, इस टाइप के एलिमेंट रहेंगे जिसकी एक की ऑर्डर 2 रहेगी, दूसरे की ऑर्डर n रहेगी, और ये रिलेशन भी वो सेटिस्फाई करेगा। तो dn ऐसा एक ग्रुप मिलेगा हमें जिसकी ऑर्डर 2n। आप नोटेशन में कंफ्यूज कभी मत होना, जो भी यूज कर रहे हो वो आप यूज कीजिए। d2n कर रहे हैं तो उसकी भी ऑर्डर 2n लिखना ना भूले, लेकिन इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ओके। सो ये ग्रुप का स्ट्रक्चर है जो कि हमने 2n एलिमेंट्स डायहेड्रल ग्रुप में है हमारे, राइट, ये पता हो गया हमें। चलिए देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज, क्योंकि क्वेश्चन जो भी बनता है ना, इसके प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन बनते हैं, और जो प्रॉपर्टीज है बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज है इसकी। एक ग्रुप
एनालाइज करने के लिए बहुत सिंपल होता है। मतलब इसका सेंटर क्या है, क्वेश्चन क्या पूछेंगे, क्वेश्चन का एक सेंस देख लेते हैं पहले, मतलब उस हिसाब से उस डायरेक्शन से हम आगे जाएंगे। क्वेश्चन का सेंस क्या होगा, इसका सेंटर आपको पता होना चाहिए, इस ग्रुप में कितने ऑर्डर के कितने एलिमेंट है ये पता होना चाहिए। अगर मैंने लिख दिया D12 या D6, जो भी D6 सपोज, सो हम ये लेके चलेंगे DN, राइट। सो n इक्वल्स टू 6, तो इसकी ऑर्डर होगी 12। अब ऑर्डर 12 है तो ऑर्डर 12 के तो बहुत सारे ग्रुप आपको मिलेंगे, जितने मिलेंगे आप देख लीजिए, साइक्लिक मिलेगा, नॉन अबेलिक, जो भी। लेकिन इन पर्टिकुलर ये D6 है, तो इसमें कितने ऑर्डर के कितने एलिमेंट है, वो फिर लैग्रेंजेस थ्योरम को भी वायलेट नहीं करना चाहिए, कोरोलरी को भी वायलेट नहीं करना चाहिए। एलिमेंट के ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगी, इसके पास सब ग्रुप क्या है तो सब ग्रुप के ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगी। अगर इससे भी आगे अगर जाए हम तो D6 टू Z6 अगर आपको पूछा जाए हाउ मेनी होमोमॉर्फिज्म, तो होमोमॉर्फिज्म निकालना है तो इसके कर्नेल पता होना चाहिए, नॉर्मल सब ग्रुप पता होना चाहिए। तो ये सब जो एनालिसिस है, ये उसके लिए अब हम डायरेक्टली ये एनालिसिस करेंगे डीएन का, इसके पास कितने एलिमेंट है क्या है आपको पता चल जाएगा बाद में कि क्या होगा ये, राइट। सो दिस द स्ट्रक्चर ऑफ डायहेड्रल ग्रुप। ओके, चलिए चलती है इसके प्रॉपर्टीज की तरफ। इसकी जो प्रॉपर्टीज है, हम पहले एक प्रॉपर्टी तो लिख चुके हैं कि चलिए इसकी ऑर्डर क्या होगी, तो Dn इसकी ऑर्डर 2n, मतलब 2n एलिमेंट्स, D6 में 12 एलिमेंट्स, D4 में 8 एलिमेंट्स, लाइक दिस। ओके, उसके बाद ये जो है एक रिलेशन सेटिस्फाई करता है, क्योंकि हमने वहीं पे लिखा था कि ये रिलेशन सेटिस्फाई करेगा, दो एलिमेंट। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ x है 2 और ऑर्डर ऑफ y है n। ये दो एलिमेंट का जो ये दो एलिमेंट इस ग्रुप को जनरेट करेंगे सीधे सीधे। सो yx इक्वल्स टू एक्स वाई इनवर्स, ये एक प्रॉपर्टी यहाँ पे 1 लिख लेता हूँ। ओके, ये भी एक प्रॉपर्टी है इसकी। अब चलिए देखते हैं इसमें क्या होगा, ये ग्रुप बाकी ग्रुप से कैसे अलग होगा। जैसे Z12 ले लिया या Z8 ले लिया तो D4 कैसे अलग है यहाँ से, क्योंकि ये नॉन अबिलियन ग्रुप है एक्चुअली। ओके, सो थर्ड ऑर्डर ऑफ, आप ये आपके नोट्स में भी लिख लेंगे ना तो बहुत अच्छा होगा, आपको एक जगह पे डायहेड्रल ग्रुप मिल जाएगा, थोड़ा बहुत जो भी हम यहाँ पे देखेंगे। ऑर्डर ऑफ देखिए, जो एलिमेंट हमने एलिमेंट लिखे थे यहाँ पे x y r, सपोज x y r, हमने y1 y2 y2 y3 वो एलिमेंट लिखे थे और x भी एलिमेंट लिखा था, राइट। तो इसकी ऑर्डर क्या होगी, राइट, इसकी ऑर्डर जो भी हमने नीचे लिखे थे एलिमेंट, इसके कॉम्बिनेशन में x और y के। तो चलिए मैं एक आपके सामने स्ट्रक्चर रखता हूं, उसका मतलब समझने में थोड़ी आसानी हो जाए। Dn में एलिमेंट एक x, इसका आइडेंटिटी, एक y2 y3 अप टू सॉन yn-1, और एक मिलेगा xy स्क्वायर अप टू सॉन x y⁻n-1। ये छोटे इसमें लिख दिया मैंने, आप हमने देखा है पहले ही। तो इस एलिमेंट की ऑर्डर क्या होगी, मतलब ये जो सारे एलिमेंट है ना, इसकी ऑर्डर क्या होगी, राइट। इसकी ऑर्डर हमेशा 2 रहेगी, इसकी ऑर्डर हमेशा 2 रहेगी, लेकिन कहां तक, r फ्रॉम 1 टू n-1 और n-1 और n डिपेंड्स ऑन ऑड और इवन n, क्योंकि ऑड भी रह सकता है n और इवन भी रह सकता है, तो उस पर डिपेंड करेगा। एक प्रॉपर्टी हमारे पास और आगे की ये भी क्लियर हो जाएगा। एक्चुअली यहाँ पे 2n एलिमेंट्स है, टोटल 2n एलिमेंट्स। एक एलिमेंट ऑर्डर 2 का आपके पास ऑलरेडी है जो दिया है, राइट। तो ये एलिमेंट क्या होंगे, राइट, इसकी ऑर्डर क्या होगी, और ये एलिमेंट क्या होंगे, इसके ऑर्डर क्या होंगे। हमें 2n एलिमेंट्स, पूरे के पूरे एलिमेंट्स एनालाइज करना है कि कितने ऑर्डर के कितने एलिमेंट है इसके पास। सो ऑर्डर 2 के ये कितने एलिमेंट मिले हमें, ये तो डिपेंड ऑन n, ऑड और इवन ही रहेगा, राइट। वो भी एक स्पेशल रिजल्ट के सेंस में देख लेंगे। अब इसकी ऑर्डर अगर 2 है तो एक एलिमेंट ऑर्डर 2 का तो ऑलरेडी है आपके पास x, तो वो ऐड करना पड़ेगा उसमें, राइट। तो वही n ऑड और इवन में वो डिपेंड करेगा। चलिए इसका हम अब डायरेक्टली जो है एनालाइज कर लेते हैं, ऑर्डर 2 के कितने एलिमेंट होंगे टोटल।
सो मैं आपको एक शॉर्टकट या रिजल्ट भी बता दूं और आप निकाल भी सकते हैं अब ए स्ट्रक्चर से। तो क्या होगा, सी डी एन, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, डी एन हैज exactly n elements, or I can write exactly n elements of order 2 if n is odd, okay, and n plus 1 elements of order 2 if n is even। तो अगर ऑड है, चलिए इसको मैं सिंपल फॉर्म में लिखता हूं, dn के पास ऑर्डर 2 के कितने एलिमेंट हो गए, dn हैज एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 and if n is odd, ऑर्डर 2 के एलिमेंट, n plus 1 if n is even। तो किसी भी केस में देखिए dn के पास ऑड नंबर ऑफ ऑर्डर 2 के एलिमेंट है, मतलब कभी भी 4 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2, देर आर 6 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2, 8 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2, ऐसा नहीं होगा। देर आर 3 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2, 5 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2, ऑड नंबर ऑफ ऑर्डर 2 के एलिमेंट्स, राइट। एन ऑड है तो ये, और इवन है तो फिर भी उसको ऑड ही बना देंगे, राइट। सो हमें वही यहां पे मैंने कहा कि n-1 और n डिपेंडिंग ऑन ऑर्डर 2 के एलिमेंट, n ऑड और इवन, ओके। तो ये n-1 एलिमेंट है, ये एक है तो n हो जाएंगे, तो ऑड है तो, और इवन है तो फिर उस हिसाब से, राइट। सो ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 तो आने ही वाले। सो ऑर्डर 2 के एलिमेंट dn के पास इतने होते हैं, राइट। सो ये क्लियर करता हूं, ये भी एक प्रॉपर्टी लेके चलेंगे। उसके बाद ओके, फोर्थ प्रॉपर्टी लिख देता हूं मैं, दैट इज एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 आर n if n is odd, n plus 1 if n is even, एक प्रॉपर्टी। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अब चलो ऑर्डर 2 के एलिमेंट तो हमें मिल गए, जैसे कि सपोज d4 लिया, d4 मैं dn लेके चल रहा हूं, d2n मैं यूज नहीं करूंगा यहां पे पूरी वीडियो में। तो d4 मतलब n इक्वल्स टू 4, n इक्वल्स टू 4 मतलब इसके ऑर्डर क्या है, ऑर्डर है 8, ऑर्डर है 8। तो इसके पास ऑर्डर 2 के कितने एलिमेंट होंगे, तो ऑब्वियसली इफ n इज इवन n plus 1 दैट इज 5 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2, 5 एलिमेंट ऑर्डर 2 के इसके पास होंगे d4 के पास, मतलब जिसके ऑर्डर 8 है, राइट। और अगर ये d5 है जिसके ऑर्डर 10 है, तो इसके पास ऑर्डर 2 के कितने एलिमेंट होंगे, तो इसके भी पास, जबकि ये n ऑड है तो इसके भी पास 5, क्योंकि n ऑड है तो n ही एलिमेंट ऑर्डर 2 के ऑफ ऑर्डर 2, 5 एलिमेंट। सो d5 के पास भी ऑर्डर 2 के 5 ही एलिमेंट है, और d4 के पास भी ऑर्डर 5 के 5 ही एलिमेंट है, राइट। तो इस टाइप से एनालाइज हम करेंगे। लेकिन चलिए ठीक है, मानते हैं कि n और n plus 1 एलिमेंट ऑर्डर 2 के मिल गए, बाकी के एलिमेंट किस ऑर्डर के क्या होंगे, कितने होंगे, राइट। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इफ d divides n, if d divides n, अगर n का कोई डिवाइजर है, ऑब्वियसली d नॉट इक्वल्स टू 2, क्योंकि 2 ऑर्डर के सारे कलेक्शन वहां पे आ गए और एलिमेंट, d नॉट इक्वल्स टू 2, d कोई डिवाइजर है n का, d डिवाइड्स n, then there are exactly 5 of d elements of order d। इसको आपके नोट्स में जरूर लिख लीजिएगा। इफ देर इज अ डिवाइजर ऑफ n, d डिवाइड्स n, d not equals to 2, then there are exactly 5 of d elements of order d
इन Dn, उस ग्रुप में D ऑर्डर के कितने एलिमेंट हो गए? एग्जैक्टली 5 ऑफ D। अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हैं तो इसके प्रीवियस जो इसके पहला जो वीडियो मैंने अपलोड किया वो एग्जैक्टली यही किया, आइलर 5 फंक्शन। बहुत काम का फंक्शन है आइलर 5 फंक्शन। वहां पे 2 नंबर ऑफ फंक्शन डिस्कस किए हमने, वो वीडियो जरूर देखिएगा। एज अ मैथमेटिक्स ये टॉपिक छोड़िए, यहाँ पे हर जगह पे यूज होता है, लेकिन वैसे भी बहुत इंटरेस्टिंग है, तो आप वो 2 नंबर फंक्शन वाला वीडियो जरूर देखिए। 5 ऑफ D वहां पे अच्छे से एक्सप्लेन किया है। नंबर ऑफ कोप्राइम एलिमेंट्स देता है, नंबर ऑफ कोप्राइम एलिमेंट्स, राइट। तो चलिए, ऑर्डर D के कितने एलिमेंट होंगे? 5 ऑफ D, एग्जैक्टली 5 ऑफ D। ओके, उसके बाद हम कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं Dn के पहले, और उसके बाद एनालाइज करते हैं एक आधे ग्रुप को। 6 प्रॉपर्टीज। अब देखिए, Dn इज अबेलियन। अब मैं जनरल स्टेटमेंट तो नहीं होगा क्योंकि Dn तो नॉन अबेलियन होता है, लेकिन किस ऑर्डर के लिए? Dn इज अबेलियन फॉर n लेस और इक्वल टू 2। n लेस और इक्वल टू 2 के लिए, क्योंकि इसके ऑर्डर क्या आएगी? अगर n इक्वल टू 1 लिया तो D1, उसके ऑर्डर 2 इंटू 1, सो 2 प्राइम ऑर्डर है, तो साइक्लिक तो अबेलियन। अगर मैंने n इक्वल टू 2 ले लिया तो D2 की ऑर्डर क्या होगी? 4। और आपको पता है कि ऑर्डर 4 का या तो साइक्लिक है या तो फिर अबेलियन तो है ही है, क्लाइंस 4 ग्रुप K4, राइट। तो 4 ऑर्डर का ग्रुप नॉन अबेलियन नहीं हो सकता। लेकिन उसके बाद मतलब D3 ऑर्डर 6, उसके बाद ये सारे के सारे ग्रुप नॉन अबेलियन हो जाएंगे। सो Dn इज अबेलियन फॉर n लेस और इक्वल टू 2। ये क्वेश्चन में सी पार्ट में जब क्वेश्चन आते हैं ना, तो यही चीजें काम में आती है, राइट। Dn इज नॉन अबेलियन फॉर ऑल n ऐसा बोल दिया तो ये लूपहोल है, n लेस और इक्वल टू 2 के लिए नहीं है। ओके, उसके बाद एक जो प्रॉपर्टी कहिए या फिर Dn को हम एनालाइज कर रहे हैं। अभी D2 लिखता हूं मैं यहां पे। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, मैं Dn नोटेशन लेके चल रहा हूं ऑर्डर 2n के लिए। सो D2 इज नथिंग बट K4। यहां पे K4 चलेगा क्योंकि ये क्लाइंस 4 ग्रुप है, 4 एलिमेंट है इसमें, और हर एलिमेंट की ऑर्डर 2 है एक्सेप्ट आइडेंटिटी। मतलब 4 एलिमेंट है, एक आइडेंटिटी और 3 एलिमेंट जिनकी ऑर्डर 2 है। तो आपको D2 में भी 4 एलिमेंट मिलेंगे जिनमें 3 ऑर्डर आप निकाल सकते हैं। ऑर्डर 2 के एलिमेंट D2 में ये E1 है तो 2 + 1 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2, क्योंकि E1 के लिए n+1। सो देयर आर 3 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2, जबकि इसमें भी वही है, ऑर्डर 2 के 3 एलिमेंट है और एक आइडेंटिटी। तो ये D2 एग्जैक्टली K4 ही है, उससे अलग नहीं है। ओके, और वो भी लेस और इक्वल टू 2 के लिए वो अबेलियन हो ही जाएगा, राइट। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट जो ग्रुप आएगा D3 इज S3 एग्जैक्टली। इसकी ऑर्डर 3 इंटू 2 6, इसके ऑर्डर 3 फैक्टर। इस पे भी मैं Sn पे भी एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। सो इसके ऑर्डर 3 फैक्टोरियल दैट इज 6, ऑर्डर 6 है दोनों की, राइट। D3 इज नथिंग बट S3, उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है, उसमें भी सेम हो जाएगा। आप देख सकते हैं S3 अगर आपको पता है तो इसके पास ऑर्डर 2 के कितने एलिमेंट है, इसके पास कितने हैं, और बाकी ऑर्डर के कितने एलिमेंट है वो हम इस रिजल्ट से निकाल लेंगे। लेकिन जनरली ये देखिए, ये ऑड है तो 3 एलिमेंट ऑर्डर 2 के आप देख सकते हैं, वही कॉम्बिनेशन 1 2 3 वाला, इससे कितने एलिमेंट मिलेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, तो इसके पास भी 3 एलिमेंट ऑर्डर 2 के आपको मिल जाएंगे। तो हर चीज आइसोमॉर्फिक मतलब क्या, ये दोनों आइसोमॉर्फिक है मतलब क्या, ईच एंड एवरी प्रॉपर्टी जो सेटिस्फाई D3 करेगा वही S3 भी करेगा, सेम, राइट। सो ये तो सेम है, लेकिन इसके बाद ये सेम नहीं है किसी भी चीज में, राइट। सो ये भी एक प्रॉपर्टी है हमारे पास, D3 is S3 actually, and we can write this as a isomorphic to S3, right. Now then Dn is non-abelian. Dn is non-abelian group for n greater than or equals to 3. 3 के लिए भी ये नॉन अबेलियन ही है, और बाकी इसके बाद सभी नॉन अबेलियन ही हो जाएगा। अब देखिए, ये प्रॉपर्टी है, ये थोड़ी कंफ्यूज कर सकती है कि अगर D3 S3 हुआ तो क्या D4 Q8 होगा। चलो इसको हम थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं। आप ये प्रॉपर्टी ऑर्डर 2 के एलिमेंट
हमने लिखे हैं, और बाकी जो एलिमेंट है किस ऑर्डर के क्या, तो ये दो प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 और 5, आप जरूर लिख लीजिएगा ये आपके नोट्स में। ओके, सो आपको डिवाइजर है n का, कोई 2n का डिवाइजर नहीं बोल रहा हूं मैं, आप ये समझ लीजिए, 2n का डिवाइजर नहीं, सिर्फ n का डिवाइजर। n का डिवाइजर जो है उस ऑर्डर के कितने एलिमेंट है, 5 ऑफ d एग्जैक्टली। चलिए d4 और q8 को भी कर लेते हैं एक बार डिस्कस। ओके, सो हमारा D3S3 होगा, लेकिन D4Q8 होगा क्या, D4Q8 ऑर्डर क्या है दोनों ग्रुप के, इसके ऑर्डर 2 into 4 सो 8, और Q8 जो कि 8 ऑर्डर, इसको ये डायहेड्रल ग्रुप है, ये कॉटनियन ग्रुप बोलते हैं इसे, राइट। सो Q8 इसके पास क्या है एलिमेंट, +-1 है, +-I, +-J, +-K, ये सारे एलिमेंट है इसके पास। और इसके पास जो एलिमेंट हमने वो स्ट्रक्चर लिखा था इस टाइप में, राइट, 8 एलिमेंट। अभी मुझे बताइए यहां पे ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, राइट, यहां पे ऑर्डर 2 के कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2, 5 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2। इस अगर इसको सेम आइसोमॉर्फिक होना है तो इसके पास भी 5 एलिमेंट चाहिए ऑर्डर 2 के, राइट। तो इसके पास ऑर्डर 2 के कितने एलिमेंट है, अभी 1 तो हो गया आइडेंटिटी जिसकी ऑर्डर 1 है, -1 की ऑर्डर क्या है, मल्टीप्लिकेटिव है, 1 आइडेंटिटी दे रहा है तो ऑर्डर 2 है, -1 की ऑर्डर 2 है, राइट। सो ऑर्डर 2 का एक एलिमेंट मिल गया -1। अब ऑर्डर 2 का एलिमेंट यहां से ढूंढ लीजिए आप। अब आप आई कहेंगे तो आई की ऑर्डर 4 है, जो भी 1 देगा, राइट, ये तो पता है, +-I, -I भी 4 ही 1 देगा, जे वो भी उसकी ऑर्डर 4 है, के की ऑर्डर भी 4 है, इसकी ऑर्डर 4, इसकी ऑर्डर 4, सिर्फ -1 की ऑर्डर जो है वो 2 है, मतलब इसके पास ओनली 1 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2। तो एक भी प्रॉपर्टी अगर वो मैच नहीं हुई ना तो आइसोमॉर्फिक होता ही नहीं। ईच एंड एवरी प्रॉपर्टी शुड सेटिस्फाई बोथ ग्रुप, देन वी से आइसोमॉर्फिक, अदरवाइज ना। सो ऑर्डर 2 का एक ही एलिमेंट, ऑर्डर 2 के 5 एलिमेंट नहीं हो सकता आइसोमॉर्फिक, तो यहां से चेंज हो जाएगा, ये कभी मैच नहीं होगा, राइट। सो D4 अगर मैं नेक्स्ट नंबर लिखूं इसे 10 नंबर, D4 इज नॉट आइसोमॉर्फिक टू Q8, आप रीजन दे सकते हैं, यहां पे 5 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 और इसके पास ओनली 1 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2। ओके, ठीक है, सफिशिएंट है यहाँ के लिए। अब चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये डायहेड्रल ग्रुप का एक इंपॉर्टेंट, जहां पे आपको क्वेश्चन का सेंस हो सकता है CSIR नेट में या किसी भी एग्जाम में, 11 नंबर मैंने प्रॉपर्टीज के फॉर्म में लिखा है, आप 1 by 1 ऐसा लिख लेंगे ना आपके बुक में एक बार, तो डायहेड्रल ग्रुप आपको तकलीफ नहीं देगा शायद। सेंटर ऑफ DN क्या होगा, सेंटर में क्या एलिमेंट्स आएंगे, बहुत अच्छी कंसेप्ट है सेंटर भी, नॉर्मलाइजर सेंटर मुझे बहुत अच्छा लगता है, नॉर्मलाइजर और सेंटर जब मैं पढ़ता हूं तो सेंटर क्या है, सेंटर मतलब सेंटर में ऐसे एलिमेंट आते हैं ग्रुप के जो एलिमेंट ग्रुप के हर एलिमेंट से कम्यूट करते हैं, और नॉर्मलाइजर में क्या आते हैं, जो एलिमेंट उस पर्टिकुलर, मतलब नॉर्मलाइजर एक एलिमेंट का होता है जबकि सेंटर ग्रुप का होता है, राइट। सो सेंटर में जो जो एलिमेंट सब एलिमेंट से कम्यूट करते हैं वो एलिमेंट सेंटर में आते हैं, नॉर्मलाइजर में जिसका नॉर्मलाइजर है उसके साथ जो जो कमिट करते हैं सिर्फ वही आते हैं। सो मैं हमेशा बताता हूँ कि सेंटर का एलिमेंट बनने की कोशिश करो, ये समाज में भी, ना कि आपके नॉर्मलाइजर खुद के बनाओ। तो एक फिलोसॉफिकल उसका मीनिंग है, लेकिन वो ठीक है। टेक्निकल टर्म सेंटर ऑफ DN, इस सेंटर में क्या आएंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा सेंटर में, वो तो हमेशा आएगा, सबके साथ कम्यूट करता है, राइट। सो आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा इफ n इज ऑड, इफ n इज ऑड सेंटर में सिर्फ, राइट। और अगर n इवन है तो इसमें 2 एलिमेंट आते हैं, इसका सेंटर रहेगा आइडेंटिटी, वो तो हमेशा आने ही वाला है, किसी भी ग्रुप का सेंटर निकालेंगे तो आइडेंटिटी है ही उसमें। अगर n इवन है n/2, ये 2 एलिमेंट सेंटर में आएंगे डायहेड्रल ग्रुप के, n/2, n तो इवन है तो यहाँ पे आपको इंटीजर ही मिलेगा, पॉजिटिव इंटीजर, राइट। तो जो भी एलिमेंट आएगा ये इस टाइप में, अगर n4 है तो 2, तो ये एलिमेंट आ जाएगा इसमें, राइट। अगर 6 है तो y3 वो एलिमेंट आ जाएगा, यहाँ पे स्ट्रक्चर हमने लिखा है। तो n इज ऑड
सिर्फ और सिर्फ सेंटर में एक ही एलिमेंट आएगा। इफ n इज इवन, दो एलिमेंट आएंगे, आइडेंटिटी और एक एलिमेंट ऐसा जिसकी ऑर्डर n/2 है, राइट। सो सॉरी, ऑर्डर n/2 नहीं, एक्चुअली ए एलिमेंट आएगा, राइट। सो ये है डायहेड्रल ग्रुप के बारे में। जो भी डिस्कशन है सिंपल आप कर सकते हैं, बहुत अच्छी। इस पे एक क्वेश्चन हुआ था, आई थिंक क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछा था, y⁻7x y² इक्वल्स टू व्हाट। ऐसा एक CSR नेट का क्वेश्चन था, जहाँ पे दिया था ऑर्डर ऑफ x इक्वल्स टू 2 एंड ऑर्डर ऑफ y इक्वल्स टू 9, ऐसा ही कुछ था शायद। तो ये दिस इक्वल्स टू व्हाट, ऑर्डर वगैरह नहीं पूछिए, लेकिन दिस इक्वल्स टू व्हाट। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये जो है ना, इसको सिंपल एक मैं ऐसे ही आपको रैंडमली एक एग्जांपल के तौर पे बता दूं कि इसका कैलकुलेशन कैसे होता है। तो यहाँ पे देखिए x-7, मैं इसको लिख सकता हूँ, एक प्रॉपर्टी लिखी थी हमने, yx इक्वल्स टू xy इनवर्स एंड y2, सो दिस इज इक्वल्स टू xy -5, right, -5, but order of y is 9, so if I take y raised to 9, because this is identity, right, so I can write this equals to xy4, so this is nothing but xy4, ये एलिमेंट होगा, ये जो एलिमेंट है ना यही होगा। इस टाइप का एक क्वेश्चन था CSR नेट में। एनीवे, ये बहुत अच्छा ग्रुप है। अगर आपको थोड़ा समराइज कर दूं तो ऑर्डर 2 के एलिमेंट्स कितने रहेंगे, n इफ n इज ऑड, n+1 इफ n इज इवन। ओके, अभी हमें दूसरे एलिमेंट किस ऑर्डर के रहेंगे वो भी निकालना है। एक प्रॉपर्टी लिखी थी मैंने, डिवाइजर, राइट। तो चलिए एक काम करते हैं, एक अच्छा सा ग्रुप लेते हैं और उसे एनालाइज कर लेते हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज क्या होगी। सो थोड़ी ऑर्डर भी बढ़ा लेते हैं जिससे कि हमें एलिमेंट भी मिल जाए सारे। सो मैं लेता हूँ D6 सपोज, जिसके ऑर्डर 12 है, या इससे बड़ी भी ले सकता हूँ 8, राइट। सो जिसके ऑर्डर 16 है, 16। अब 16 एलिमेंट हमें निकालने हैं, 16 एलिमेंट निकालने हैं, ओके। सो चलिए ऑर्डर 1 का एलिमेंट ऑर्डर 1 कितने एलिमेंट होंगे, एक एलिमेंट, बिकॉज आइडेंटिटी, एक एलिमेंट बिकॉज आइडेंटिटी। ऑर्डर 2 के एलिमेंट कितने होंगे इसके पास, ऑर्डर 2 के जो एलिमेंट है ये क्या है, n इवन है, और n अगर इवन है तो इसके पास n+1 एलिमेंट ऑर्डर 2 के होते हैं, राइट। इवन है तो, अगर ऑड है तो n एग्जैक्टली। सो इसके पास 9 एलिमेंट, बिकॉज 8+1 इवन है तो। चलो ऑर्डर 2 के 9 एलिमेंट, आइडेंटिटी एक 10 एलिमेंट हमने काउंट कर लिए, लेकिन इसके पास है 16, जबकि 6 एलिमेंट हमें निकालना है। तो वही प्रॉपर्टी मैं फिर से दोहराता हूं यहां पे, और वो प्रॉपर्टी से सॉल्व करेंगे। कितने एलिमेंट है, इफ d डिवाइड्स n देन phi ऑफ d एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर d, d के, d ऑर्डर के, राइट। सो चलिए यहां पे 8, 16 पे नहीं ध्यान देना है आपको, n पे ध्यान देना है। 8 के डिवाइजर निकालेंगे, 1 डिवाइजर है, 2 डिवाइजर है, 3 डिवाइजर है। अब देखिए यहां पे d नॉट इक्वल टू 2 भी लिखा था हमने, तो 2 डिवाइजर नहीं लेना है हमें। 1 डिवाइजर है, तो इस ऑर्डर का तो आइडेंटिटी रहता है सिर्फ, तो ये भी नहीं लेना है हमें, राइट। 1 और 2 तो वो तो कैंसिल हो गया। अब 2 के बाद क्या है, 3 डिवाइजर नहीं है उसका, 4 डिवाइजर है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 डिवाइजर है। ये 2 डिवाइजर मिले। वैसे तो उसके 1 और 2 ये भी डिवाइजर है, लेकिन d नॉट इक्वल टू 2 लिखा था, और 1 ऑर्डर का एलिमेंट क्या होता है हमेशा, वो आइडेंटिटी एक ही होता है, राइट। सो सिर्फ हमें 4 और 8 एलिमेंट के ऑर्डर और मिलेंगे, और कितने मिलेंगे, ऑर्डर 4 के मिलेंगे 5 ऑफ 4 एलिमेंट्स, ऑर्डर 4 के 5 ऑफ 4, और ऑर्डर 8 के एलिमेंट्स कितने मिलेंगे, 5 ऑफ 8 एलिमेंट्स। तो अभी मैंने पहले बताया, ये वीडियो जरूर देख लीजिए, आइलर 5 फंक्शन क्या काम करता है। तो 5 ऑफ 4 क्या होगा, को प्राइम एलिमेंट्स टू 4 कितने हैं, 1 को प्राइम है, 2 नहीं है, 3 को प्राइम है, और 4 तो होगा ही नहीं। सो 1 और 3 मतलब 2 एलिमेंट्स। सो ऑर्डर 4 के कितने एलिमेंट, ऑर्डर 4 के कितने एलिमेंट, 2 एलिमेंट्स।
ऑर्डर 8 के कितने एलिमेंट्स, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कोप्राइम एलिमेंट एग्जैक्टली, लेकिन बहुत बड़ा नंबर है तो आप कोप्राइम एलिमेंट नहीं लिख सकते इतनी जल्दी, तो आप वो वीडियो जरूर देखिए, उसमें एक फॉर्मूला दिया है, शॉर्टकट दिया है। 5 ऑफ 8, 1 कोप्राइम है, 2 नहीं है, 3 कोप्राइम है, 5 है, 7 है, 4 एलिमेंट, राइट, 4 एलिमेंट इसके कोप्राइम है, मतलब नंबर ऑफ कोप्राइम एलिमेंट देता है LR5 फंक्शन। सो ऑर्डर 8 के कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट, और ऑर्डर ऑफ 4 के एलिमेंट कितने हैं, 2 एलिमेंट, ये कितने हुए टोटल 6 एलिमेंट। सो यहां पे पहले से कितने काउंट किए थे आपने, 10, 16, एग्जैक्टली 16। तो इस टाइप में एनालाइज होता है ग्रुप। एक फास्ट और एक बार रिवाइज कर देता हूं, मैं यहां पे 9 ले लेता हूं तो ऑर्डर हो जाएगी 18, आपको पहला समझ में आया होगा, D8, D9 लेता हूं, ऑर्डर हो गई 18, 2 इंटू 9, तो इसके पास ऑर्डर 1 का हमेशा 1 ही एलिमेंट रहेगा। ऑर्डर 2 के कितने रहेंगे, तो 9 ही रहेंगे, क्योंकि यहां पे ऑड ही है, ऑड है, राइट। लेकिन अब हमारे पास हो गए 10 एलिमेंट, अभी बचे 8 एलिमेंट, 8 एलिमेंट, तो 9 के डिवाइजर निकाल लेता हूं मैं इस हिसाब से। 9 के डिवाइजर है 1, वो तो नहीं लेना हमें, 2 नहीं होगा, 3 डिवाइजर है, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं है, 7, 8, 9। चलो 9 के डिवाइजर तो डायरेक्टली हमें 2 ही मिले, 3 और 9। अब ऑर्डर 3 के एलिमेंट कितने हैं और ऑर्डर 9 के एलिमेंट कितने हैं, बस यही निकालना है। तो ऑर्डर 3 के एलिमेंट 5 ऑफ 3 और ऑर्डर 9 के एलिमेंट 5 ऑफ 9। तो अब देखिए ऑर्डर 3 के एलिमेंट, अब 3 क्या है, प्राइम है, तो उसको कोप्राइम कितने होंगे, p-1, मतलब 2 एलिमेंट होंगे कोप्राइम। 3, 1 और 2 दोनों ही कोप्राइम है, तो नंबर ऑफ कोप्राइम एलिमेंट या 5 ऑफ 3, 2। अब 9 के कोप्राइम निकाल लीजिए, आपको एग्जैक्टली यहाँ पे 2 तो मिल गए, इसका 12 होगा, अब 6 चाहिए तो हो जाएगा 18। अब 6 आते हैं क्या, 1 कोप्राइम है, 2 कोप्राइम है, 3 नहीं है, 4, 5, 6 नहीं है, 6 कोप्राइम, 7 है, 8 कोप्राइम है, 6, एग्जैक्टली 6। सो बहुत अच्छा एनालाइज हो जाता है, एग्जैक्टली 6 ऑफ ऑर्डर 9, ऑफ ऑर्डर 3 के 2, ऑफ ऑर्डर 2 के 9, ऑफ ऑर्डर 1 का 1, 18 एलिमेंट्स आपके पास आ गए। तो कोई भी डायहेड्रल ग्रुप जो भी ऑर्डर है वो एनालाइज कर सकते हैं। इसका जो एडवांस वीडियो है, मतलब डायहेड्रल ग्रुप टू साइक्लिक ग्रुप या डायहेड्रल ग्रुप टू सिमेट्रिक ग्रुप या साइक्लिक ग्रुप टू डायहेड्रल ग्रुप, ये जो होमोमॉर्फिज्म वाला किस्सा है ना, वो इस वीडियो में बहुत लेंदी हो जाएगा। सो नेक्स्ट मैं ज़रूर बनाऊंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।